सुनाऊंगा। तो अब यहाँ पे विजय ब्राह्मण भी तपस्या में रत हो गया, बड़ी ही घनघोर तपस्या उसने की। होता है ना, कभी कभी जीवन में हमारे विघ्न आते हैं, आपके जीवन में भी आते होंगे, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ विघ्न आता है। तो विजय ब्राह्मण ने एक बहुत अच्छी विद्या की थी, उस विद्या को मैं आप सभी के समक्ष कहना चाहता हूं। स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है गणेश्वर कल्प। गणेश्वर कल्प, इस कल्प का पाठ यदि कोई अपने घर में नित्य करता है तो उसके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता, कभी कोई विघ्न नहीं आता। जैसे कई बार आजकल देखते हैं कि बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये एक विघ्न हो गया ना। और जो बच्चा नौकरी कर रहा है उसे तरक्की नहीं मिल रही है, उसे सक्सेस नहीं मिल रही है। अगर ऐसा है तो उसे क्या कहना होगा कि इस गणेश्वर कल्प का पाठ करें। और इसके साथ साथ विजय ब्राह्मण ने ओम गम गणपतये स्वाहा, नम नहीं, नम तो हम मंत्र का जाप करते हैं, स्वाहा करते हुए 108 आहुतियों से हमें नित्य प्रति हवन करना है। देखिए, हवन और यज्ञ में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो हवन हमें कैसे करना है, छोटी सी गोबर की उपली लेकर के उस पर ज्योत प्रज्वलित करके हमें ओम गम गणपतये स्वाहा इस मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार घी की शुद्ध आहुतियां देनी हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान उसे इस स्कंद पुराण से प्राप्त हो सकता है। देखो, भक्ति का एक अपना रस, एक अपना आनंद है। जीवन में आपको सिर्फ 10 सुख हैं और 10 ही दुख हैं। चलिए आज हम आपको उनके नाम बताते हैं। पहला है कि जी बच्चा नहीं हो रहा है या नहीं, कई बार समस्या होती है बच्चे नहीं हो रहे। दूसरी समस्या है जी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, सबसे बड़ी ये समस्या हो, बच्चे हो भी जाएं तो पढ़ाई नहीं कर रहे। तीसरा जी इनकी शादी नहीं हो रही, अब जी शादी हो जाए तो अच्छा पति या पत्नी ना मिले, ये चौथी समस्या है। अब अच्छा चौथी समस्या अगर सावधान अपनी सॉल्व भी हो जाए तो पांचवी समस्या है कि ये बंधन कितने दिन तक चलेगा, कहीं बीच में डिवोर्स ना हो जाए, ये पांचवी समस्या है। छठी समस्या है कि पहले तू जाएगा या मैं पहले जाऊं, है या नहीं, कि कौन पहले ऊपर जाएगा, ये छठी समस्या है। सातवीं समस्या है कि हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे बुढ़ापे में या नहीं देंगे, ये सातवीं समस्या है। आठवीं समस्या है मेरा शरीर निरोगा रहेगा या नहीं रहेगा। नवीं समस्या है मेरा मकान बनेगा या नहीं बनेगा, मैं कुछ जीवन में समाज में कुछ नाम बना पाऊं या नहीं बना पाऊं, ये हमारी 10वीं समस्या है। मैंने आज तक ये 10 समस्या से बढ़कर 11वीं समस्या किसी की नहीं सुनी। 26 साल मेरी समस्याओं में ही निकल गए। मैं इसे बोलता हूँ दुख की दुकान। क्या बोलते हैं? दुख की दुकान। जैसे खोलते हैं ना सारे, कोई कपड़े की दुकान खोल बैठा है, कोई स्टील की दुकान खोल बैठा है। तो अक्सर कोई भी गुरु के पास लोग ये 10 समस्याएं लेके आते हैं कि गुरु जी ये 10 में से मैंने आज तक कभी किसी की 11वीं समस्या नहीं सुनी। अगर है किसी के पास तो सुनाओ। है 11वीं समस्या? नहीं है। ये 10 समस्या में ही हमारा जीवन चलता रहता है। तो इन 10 समस्याओं के निवारण के लिए हमें 10 महाविद्याएं हैं। कौन सी 10 महाविद्याएं? उनका नाम है सिद्ध वैष्णवी विद्या, जिसे अपराजिता विद्या भी कहा गया है। इसका पाठ आपको स्कंद पुराण से प्राप्त हो सकता है। गीता प्रेस की स्कंद पुराण आप ले लीजिए, उसे पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो जो ये 10 महाविद्याओं का पाठ नित्य प्रति करता है उसके जीवन में कभी ये 10 समस्याएं नहीं होंगी, ऐसा ये पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे भी बड़ी कोई समस्या है तो उठाओ अपना मोबाइल फोन, बनाओ एक वीडियो
और मेरे पास भेजो। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी समस्या का समाधान मेरे बाबा कैसा करते हैं, आपको किस प्रकार की भक्ति करनी है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान केवल गुरुओं द्वारा दिया जाता है। मैं तो आपका गूगल मैप बन सकता हूं, आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा, भाग्य नहीं बदल पाऊंगा। भाग्य कौन बदलेगा? मेरा बाबा श्याम। बोल श्याम प्यारे की जय हो। अब बड़ी ही मन से, भाव से, भावना से उसने भगवान गणेश की आराधना प्रारंभ कर दी। समय बीतता गया, तपस्या में दिन रात मेरे बाबा बरबरीक उस विजय ब्राह्मण की सहायता करते, और जब वो रात में हवन इत्यादि करता तो ये ध्यान रखते कि कोई असुर, कोई राक्षस उनकी उस यज्ञ में, उस पूजा में कोई विघ्न डालने ना आ जाए। समय बीतता गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया वहां पर सर्वप्रथम एक राक्षस आया, उसका नाम था दुराग्रह। वो इतना विशाल काय राक्षस था। वो आता है और वो झटपट विजय ब्राह्मण की ओर बढ़ता है, और तभी मेरे बाबा उसे एक मुक्का मारते हैं। एक, जैसे ही उसे एक मुक्का मारा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोल श्याम प्यारे की जय जय। अब रात्रि के दूसरे प्रहर में, यानी रात्रि में भी प्रहर होते हैं ना, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो हर 1 घंटे में एक एक राक्षस आता गया। अब दूसरा राक्षस आया एक साधु के वेश में, और वो आकर के, क्योंकि साधु के वेश में आया था, तो मेरे बरबरीक ने भी ध्यान नहीं दिया। होता है ना, केश जब गेरुआ रंग कोई पहन के आता है तो हम भी उसे विश्वास कर लेते हैं। मेरे बाबा ने भी विश्वास कर लिया, लेकिन वो आकर के ऊट पटांग बातें करने लग गया और विजय ब्राह्मण को अपशब्द कहने लग गया। जब कोई गुरु होता है, जब कोई सच्चा साधु संत होता है, तो वो बहुत शांत होता है। वो कभी किसी को श्राप नहीं देता, कभी अपशब्द नहीं कहता, बहुत मीठी वाणी में वो बात करता है। तो मेरे बाबा तुरंत जान गए कि ये कोई ना कोई बहरूपिया है। और जैसे ही, क्योंकि मेरे बाबा अब सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र बंद किए, वो जान गए कि इस बहरूपिये के पीछे एक राक्षस छुपा है। और अब मेरे बाबा उसके पीछे भागते हैं, और अब इस राक्षस को भी अपने निज स्वरूप में देख लेते हैं, और वो राक्षस भाग रहा है। मेरे बाबा भी उसके पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते वो राक्षस पाताल में चला जाता है। कहाँ? पाताल में। और पाताल में हमारे इस धरती के नीचे 7 लोक हैं। कितने लोक हैं? 7 लोक, जिसमें से एक लोक है नागलोक। तो नागलोक तक मेरे बाबा पहुंच जाते हैं, और जैसे ही मेरे बाबा को वहां पहुंचते हैं तो वहां पर पलाशी नाम के 9 करोड़ दैत्य बाबा के इंतजार में खड़े थे कि कब बाबा आए और हम इनकी हत्या कर दें। देखिए, अक्सर होता है ना, पापी लोग जो होते हैं वो हमेशा किसी न किसी को मारने के लिए, किसी न किसी को नीचा गिराने के लिए, किसी न किसी को परेशान करने के लिए ही प्लानिंग बनाते रहते हैं। वैसे ही इस दैत्य ने भी मेरे बाबा को, पलाशी दैत्य ने भी मेरे बाबा को मारने की अच्छी प्लानिंग बनाई, और वो उन्हें नीचे नागलोक में ले गया। लेकिन उस दैत्य को क्या पता था कि ये मेरा 3 बाणधारी जो सिद्धसेन भी बन गया था, कौन इसके प्राण हर सकता था? कोई नहीं हर सकता था। मेरे बाबा ने उन समस्त दैत्यों को क्षणों में समाप्त कर दिया। 9 करोड़ दैत्यों को मेरे बाबा ने एक क्षण में समाप्त कर दिया। बोल श्याम प्यारे की जय जय। बोल लखदातार की जय जय। अब जैसे ही मेरे बाबा ने उन समस्त दैत्यों को मार दिया, तब वहां पर वासुकी नाग आ गए, और उनके साथ समस्त नाग लोगों के नाग देवता आ गए।
और उन्होंने हाथ जोड़कर बरबरीक जी से प्रार्थना की कि हे बरबरीक जी, आपकी वजह से ये समस्त जितने भी दैत्य थे इनका नाश आपने कर दिया। इन्होंने हमें यहाँ नागलोक से भगा दिया था, हम छुपते फिर रहे थे, हमारा जीवन अस्थिर हो चुका था, लेकिन आपकी कृपा से हमें वापस हमारा नागलोक प्राप्त हुआ है। हम आपको वरदान देना चाहते हैं। वो उन्हें वर देना चाहते हैं। जैसे ही उनके प्रभु ने बात सुनी कि वर देना चाहते हैं, तब मेरे बाबा मुस्कुराए और बोला कि अरे, मैं वर पाने के लिए इन दैत्यों को मारने नहीं आया, मैं तो उस ब्राह्मण की सहायता करने के लिए आया था जो ऊपर तपस्या कर रहा है। यदि आप वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि उस ब्राह्मण की तपस्या सफल हो जाए। बोल श्याम प्यारे की जय जय। देखो बाबा कितना दयालु और कितना कृपालु है। मेरा बाबा कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो केवल अपने भक्तों के लिए मांगता है। ये बात सुन करके वहां के समस्त नाग देवता, वासुकी नाग इत्यादि ने ये कहा कि हे बरबरीक, तुम जिस किसी की सहायता कर रहे हो उसे अवश्य रूप से सिद्धि प्राप्त होगी, उसे अवश्य रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी वचन मेरे वसुकी नाग ने मेरे बाबा को दिया। अब मेरे बाबा उस लोक से वापस आने लगे तो देखते हैं कि स्वर्ण मणि की तरह एक शिवलिंग बहुत चमक रहा है। एक दिव्य प्रकाश एक शिवलिंग में से निकल रहा है, क्योंकि उस शिवलिंग पे समस्त नागों ने अपनी मणियों को छोड़ दिया था। जब नागमणि कहीं होती है और वो अंधकार में होती है तो वहां पर भी प्रकाश हो जाता है, और उसी प्रकाश में वो दिव्य लिंग इतना ज्योतिर्मय हो रहा था कि मेरे बाबा उसके समीप जाते हैं और वहां पर कुछ नाग कन्याएं और नाग देवता उपस्थित होते हैं। तब उनसे पूछते हैं कि इस शिवलिंग को किसने प्रतिष्ठापित किया है, और ये जो दिव्य प्रकाश इसमें से निकल रहा है कैसे निकल रहा है। तब वसुकी नाग कहते हैं कि ये शेषनाग द्वारा स्थापित, क्योंकि शेषनाग भगवान गोविंद के भ्राता बलभद्र के रूप में थे, तो ये उनके द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया शिवलिंग है। और इसमें जो मनियां आपको दिखाई दे रही है, ये संपूर्ण मनियां नागलोक की मनियां हैं, जो अपने आप में एक दिव्य कांति प्रदान कर रही हैं। अब जैसे ही मेरे बाबा ने सुना, मेरे बाबा ने माँ गंगा का स्मरण किया और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। और हम क्या कहेंगे इसमें? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल भोलेनाथ की जय जय। अब जैसे ही भोले बाबा का अभिषेक मेरे बरबरीक जी ने किया, वो वहां से हटके थोड़ा आगे जाने लगे तो नाग कन्याओं ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा कि हे बरबरीक, हम सारी नाग कन्याएं हैं, ये वासुकी नाग की पुत्री है, ये शेष नाग की पुत्री है, तुम्हें जो नारी अच्छी लगे कृपया उससे विवाह कर लो। मेरे बाबा मुस्कुराए और कहा कि यहाँ तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ ली है। बोल श्याम प्यारे की जय जय। क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की संकल्प किया है, शपथ ली है। मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन
भगवान की भक्ति में ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, ऐसा मेरे बाबा ने कहा। और मेरे बाबा ने पूछा कि ये जो 4 द्वार यहां पे दिखाई दे रहे हैं, हे नाग कन्याओं, ये द्वार किसने बनाए हैं और ये कहां जाते हैं? तब नाग कन्याओं ने कहा कि ये जो उत्तर की ओर द्वार जा रहा है, ये केदारनाथ की ओर जाता है। जो पूर्व की ओर द्वार है, ये जगन्नाथपुरी की ओर जाता है। जो दक्षिण की ओर द्वार है, ये रामेश्वरम की ओर जाता है। और जो पश्चिम की ओर द्वार है, वो सोमनाथ की ओर जाता है। ये सारे लिंगों के दर्शन करने के लिए भगवान स्कंद कौन थे? कार्तिकेय। ये भगवान शिव के पुत्र थे, तो ये भी अभिषेक करने के लिए जाते थे, तो इन्हीं मार्गों से जाते थे। और ये जो ऊपर का मार्ग जा रहा है, ये वापस महिसागर तीर्थ में ही पहुंचता है। तब मेरे बाबा उस रास्ते से वापस ऊपर की ओर निकल लिए। तो जैसे ही वो ऊपर की ओर जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि जैसे ही मेरे बाबा बर्बरीक वहां पहुंचे कि उसी समय मां सिद्धंबिका प्रकट हुई और विजय ब्राह्मण को आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। और उस दिन से उनका नाम सिद्धसेन पड़ा, क्योंकि जिसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उसे माता ने सिद्धसेन का नाम दिया। और मेरे बाबा को जैसे ही वरदान विजय ब्राह्मण को प्राप्त हुआ, अब होता है ना, कभी जब कोई हमारे लिए कुछ काम करता है तो हम क्या करते हैं, उसका एहसान चुकाना चाहते हैं। उसे क्या कहते हैं आजकल? थैंक यू। सामने वाला अपने प्राण निकाल के दे दे तो हम उसे क्या बोलेंगे? थैंक यू। कोई कितना भी बड़ा एहसान कर ले, हम उसे क्या कहेंगे? थैंक यू। और कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे? सॉरी। किसी को चांटा मार दिया और फिर सॉरी बोले तो कैसे लगेगा, है या नहीं? वैसी कोई आदमी बड़ा काम करे और हम उसे केवल थैंक यू बोलें, कैसा लगेगा? तो विजय ब्राह्मण ने के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी कुछ दे दूं। कल तक जिसके पास कुछ नहीं था, वो आज मेरे बाबा को कुछ देना चाहता है। अरे मेरे बाबा ने तो साक्षात भोलेनाथ से और मां सिद्धंबिका से कुछ नहीं लिया, अब ये ब्राह्मण क्या उसको दे सकता है मेरे बाबा को? फिर भी इस ब्राह्मण ने क्या कहा कि मैं आपको ये विभूति देता हूं, ये विभूति आप अपने पास रखना। तब मेरे बाबा ने कहा कि मैं किसी स्वार्थवश तुम्हारी सहायता मैंने नहीं की है। अक्सर ऐसा होता है ना, हम किसी न किसी स्वार्थ के लिए किसी की सहायता करते हैं, परंतु मेरे बाबा ने निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता की थी। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे निस्वार्थ भाव से बाबा की कथा सुन रहे हैं, और हम जो मंदिर बनाने जा रहे हैं